पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय उसके 20 वचन को पढ़ेंगे बस। विश्वासी से इशाक ने याकूब और एसाव को यहाँ पर पहला किरदार है और वो है किसका? याकूब और एसाव। इसहाक है, ठीक से देखेंगे ना, पहला किरदार क्या है? इसहाक। इसहाक है ना। तो विश्वास ही से इसहाक ने, किसने? इसहाक ने, मतलब इसहाक ने कुछ किया। और आज हम अगर उसको विश्वासियों के शिखर पर पहुंच जाने के लोगों की लिस्ट में अगर उसका नाम देख रहे हैं, विश्वासियों के जिन्होंने मसीह जीवन को जिया और विश्वास के शिखर तक पहुंचे, अगर ऐसे लोगों का हम क्या कर रहे हैं देख रहे हैं, तो उसमें इसका नाम क्यों है, इसने क्या किया था, इस बात को देखेंगे। इसका नाम कैसे विश्वासियों की श्रेणी में आ गया, कैसे विश्वासियों के शिखर तक पहुंच जाने वाले लोगों की श्रेणी में आ गया, हम इस बात को देखेंगे। तैयार है मेरे साथ में जी। हाँ, पढ़ेंगे उसके आगे। विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में बताया नहीं, आशीष दी। ध्यान से सुनिएगा, आने वाली बातों के विषय में कुछ बताया नहीं, कोई भारी प्रकाशन नहीं बताया कि देखो एक यीशु मसीह आने वाला है या फिर एक उद्धारकर्ता आने वाला है, देखो आने वाले दिनों में ये समय आने वाला, कठिन समय आने वाला है, आने वाले दिनों में ये होगा वो होगा, तमाम चीजों को, ये सब बातों को नहीं बताया। बताया क्या? नहीं बताया। लेकिन वहां पर लिखा क्या है, उसको क्यों आज विश्वासियों के श्रेणी में उसका नाम दर्ज किया गया है? क्योंकि उसने अपने बेटों को क्या किया था? पढ़ेंगे वापस। आशीष दी। और उसके पहले क्या लिखा? आज आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। उसका ये विश्वास था कि आने वाले समय में कुछ चीजों की मेरे बच्चों को आवश्यकता पड़ेगी, और उसने पता है क्या किया, अपने बच्चों को आने वाले बातों के विषय में आने वाली बातों के लिए, आने वाली चीजों के लिए आशीष दिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो आशीषें थी, ये वो वाली आशीषें नहीं है जो आज परमेश्वर हमको और आपको बता रहा है। आपको मालूम है इसहाक ने भी अपने बच्चों को आशीष दिया, लेकिन कौन सी वाली आशीष दिया? स्वर्ग की आशीष से नहीं दिया, स्वर्ग जाने की आशीषों को नहीं दिया। लेकिन बाइबल बताती है, जो हमने 27 के उत्पत्ति किताब 27 का पहला वचन और 40 वचन जो हमने एक बार पढ़ेंगे क्या उसको? उत्पत्ति 27 का पहला। अभी अपन ने पढ़ा ना, लेकिन उत्पत्ति 27 उसका पहला और उसका 40 वचन हमको इस बात को बताता है कि इसहाक ने अपने बेटों को जो आशीष दिया ना, वो भौतिक आशीष दिया। जाग रहे? कौन सी आशीष दिया? भौतिक मतलब इस संसार की आशीषें दिया। मतलब इस संसार में जिंदा रहने के लिए, संसार में बहुत सारी आवश्यकता होती ना, बहुत सारे हमको आवश्यकता होती है, हमारे दिनचर्या में आवश्यकता होती है। देखिए, सिर्फ सेवकाई करने से ही सारी चीजें नहीं हो जाती, हमको इस सेवकाई के दौरान बहुत सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। अगर अभी आप कॉन्फ्रेंस और ये तमाम चीजों के द्वारा इन बातों को सुन पा रहे हो, सोशल मीडिया के द्वारा अगर इन बातों को सुन पा रहे हो, तो हमको अभी बहुत सारी चीजों की आवश्यकता है। जाग रहे हैं? जैसे सोशल मीडिया के लिए इंटरनेट की आवश्यकता है ना, इंटरनेट की आवश्यकता है, सिम की आवश्यकता, मोबाइल की आवश्यकता, अभी कैमरे की आवश्यकता, अभी बहुत सारी चीजों की आवश्यकता है। जाग रहे हैं? तो जो इसहाक ने किया ना, वो क्या किया, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए उसने क्या किया, उनको भौतिक आशीषों से नवाजा। अगर आप पढ़ेंगे 27 किताब में जाकर के, तो वहां पर क्या लिखा हुआ है, उन्होंने उनको जो आशीषें दी, आप पढ़ लीजिएगा वहां पर, आशीष तू ऐसा होगा, तू वैसा होगा, लेकिन उसमें से कोई भी बातें स्वर्गीय बातें नहीं थी। लेकिन उसके बाद भी उसका नाम विश्वासियों की श्रेणी में क्यों है? क्योंकि परमेश्वर खुद चाहता है कि मेरा बेटा अगर इस संसार में है तो इस संसार की आशीषों को वो प्राप्त करे। जाग रहे हैं? हम सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए सिर्फ आत्मिक नहीं, लेकिन अगर पहला यूहन्ना की किताब पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति कर। जाग रहे हैं? तो इसहाक का नाम इस इब्रानी किताब 11वें अध्याय में और विश्वासियों के शिखर तक पहुंच जाने वाले लोगों की लिस्ट में क्यों शामिल है? क्योंकि उसने अपने बच्चों को सिर्फ आत्मिक नहीं, लेकिन भौतिक आशीषों के लिए भी तैयार किया था। जाग रहे हैं? बहुत बार लोग अपने घर बार को छोड़ करके सिर्फ आत्मिकता में बढ़ने लगते हैं और आत्मा के पीछे भागने लगते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को भी पसंद नहीं करता। परमेश्वर ने खुद कहा कि जब तुम आत्मिकता में बढ़ रहे हो, जब तुम वचन में बढ़ रहे हो, जब तुम प्रकाशनों में बढ़ रहे हो, जब तुम आत्मिक क्षेत्र में बढ़ रहे हो, तो तुमको भौतिक चीजों में भी बढ़ना है। तो आपको सिर्फ अपने आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना नहीं करना, लेकिन आपको अपने भौतिक चीजों के लिए भी प्रार्थना करना है और आपको अपनी भौतिक चीजों में भी बढ़ना है। जाग रहे हैं? परमेश्वर नहीं चाहता कि आपका पॉकेट खाली रहे, परमेश्वर नहीं चाहता कि आपका पर्स खाली रहे, परमेश्वर नहीं चाहता इन तमाम चीजों को कि आप एकदम गरीबी का सामना करें। नहीं,
इसहाक का जीवन, इसहाक का विश्वास हमको यह बताता है। वहां पर लिखा है ना कि इसहाक ने विश्वास से मतलब उसने विश्वास किया कि नहीं, भौतिक चीजों की भी आवश्यकता पड़ेगी, भौतिक बातों की भी आवश्यकता पड़ेगी। अगर आज के शब्दों में बोले तो नहीं, इसको पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं इसके घर की आवश्यकता पड़ेगी, आने वाले समय में इनको मकान की आवश्यकता पड़ेगी, आने वाले समय में इनको इन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, गाड़ी की आवश्यकता पड़ेगी, इन तमाम चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। तो परमेश्वर यहां पर परमेश्वर के इन तमाम चीजों की, संसार की बातों, संसार की गतिविधियों पर इसहाक ने विश्वास किया कि हां मेरे बच्चों को इन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसने जो आशीष दिया वो भौतिक आशीष दिया, मतलब इस संसार की आशीषों को दिया। समझ पा रहे हैं? तो हमको ऐसा नहीं है कि इन संसार में रह रहे हैं तो संसारिक चीजों की आवश्यकता नहीं है। जाग रहे? समझ में आ रहा है? हाँ, हमको धन की आवश्यकता, गाड़ी की आवश्यकता है, पैसों की आवश्यकता, बहुत सारी चीजों की आवश्यकता है। अभी जिस चीज को आप देख रहे हैं इसमें कंप्यूटर की आवश्यकता है, लैपटॉप की आवश्यकता है, कैमरे की आवश्यकता है, तो और अच्छी रीति से आप सोशल मीडिया में और तमाम चीजों में देख पाएंगे। जाग रहे? आज आप कुछ कमियों को क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि अभी जो हमारे पास है हम उस चीज के द्वारा आप तक पहुंच रहे हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन आने वाले समय परमेश्वर इन तमाम चीजों को करेगा। जाग रहे? उसी प्रकार परमेश्वर नहीं चाहता कि एक व्यक्ति सिर्फ आत्मा में बढ़ता रहे, लेकिन उसको विश्वास करना चाहिए कि नहीं, सब बातों में बढ़ना है। जाग रहे? एक वचन और पढ़ेंगे क्या? आप मेरे को दिख रहा है भजन संहिता की किताब और उसका 81 को पढ़ेंगे जरा। लाब्रा खठा रदगद नम शगडल रगदा रदूम दुदुरब्रुकु शुकुटुलु कुटुरब्रुकु दुरब्रुकु 84 वचन और उसका 11 वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 84 और उसका 11 पढ़ेंगे जल्दी से। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा परमेश्वर अनुग्रह करेगा। कहां पर करेगा? आत्मिक क्षेत्र में, आत्मिक मंडल में करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक, पढ़ेंगे आगे। और महिमा देगा। ठीक, आगे। जो लोग खरी चाल चलते हैं, ठीक, आगे। उनसे वह कोई भी अच्छी वस्तु, ये स्वर्ग की वस्तु नहीं है लेकिन इस संसार की अच्छी वस्तु है। क्या लिखा हुआ है? हाँ, जो कोई खरी चाल चलते हैं, हाँ, उनसे वह कोई भी अच्छी वस्तु छुपा करके नहीं रखेगा। मतलब इस संसार में अगर जितनी भी अच्छी चीजें दिख रही हैं, भौतिक चीजें जो आपको इस संसार में नजर आ रही हैं, वो परमेश्वर की ये डिजायर है। परमेश्वर ये चाहता है कि मैं अपने बच्चों से इसको छुपा करके ना रखूं, परंतु हर एक वो चीजें मैं अपने बच्चों को दूं। मैं अपने जो मुझ पर खरी चाल चल रहे हैं, मेरे वचन के अनुसार चल रहे हैं, मेरे पीछे चल रहे हैं और जो अपने जीवन को खराई के जीवन के समान अपने को जी रहे हैं, मैं उनसे कोई भी अच्छी वस्तु छुपा करके नहीं रखना चाहता। यह परमेश्वर की योजना है, यह परमेश्वर की डिजायर है। और इसी डिजायर और इसी चीज को इसहाक ने अपने बच्चों के जीवन में क्या किया? पूरा करके दिखाया। इसहाक के जाने के बाद उनके बच्चों को किसी भी प्रकार की भौतिक चीजों की कमी और घटी नहीं रही। हाँ, आत्मिक क्षेत्र में कहीं पर डगमगा रहे थे, लड़खड़ा रहे थे, तो परमेश्वर ने उनको वचन से संभाला। लेकिन उनके जीवन में कभी भी फाइनेंस की दिक्कत नहीं हुआ, कभी भी उनको भेड़ बकरियों की दिक्कत नहीं हुआ, कभी भी उनको किसी मान सम्मान की कमी घटी नहीं हुई। ये सब कैसे हुआ? ये सब कैसे हम और आप देख पा रहे हैं? ये हम और आप सिर्फ इस वजह से देख पा रहे हैं क्योंकि यासाव ने मरते समय क्या किया था, अपने बुढ़ापे के समय पे क्या किया था। अगर आप उत्पत्ति किताब पढ़ेंगे तो बूढ़ा हो चुका है, पहले लिखा हुआ है कि वो बूढ़ा हो चुका है। उसने अंतिम समय में कहां पर ध्यान दिया? अपने बच्चों के फाइनेंस में ध्यान दिया, अपने बच्चों के भौतिक चीजों में ध्यान दिया। जाग रहे हैं? तो भौतिक चीजों की कामना करना या भौतिक चीजों को अपने बच्चों को देना या उनकी तैयारी करना गलत नहीं है। जाग रहे हैं? हाँ, वो भौतिक चीजों के पीछे भागना कब गलत हो जाता है, भौतिक चीजों की ओर ध्यान देना कब गलत हो जाता है? जब हम अपने परमेश्वर के वचन को छोड़ करके, जब हम अपने परमेश्वर के वचन की बातों को छोड़ करके क्या करने लगते हैं? सिर्फ भौतिक चीजों के और सिर्फ भौतिक चीजों की बातों की ओर क्या करने लगते हैं? ध्यान देने लगते हैं। जाग रहे हैं? जब हम ध्यान देने लगते हैं ना, तब वो चीजें क्या हो जाती हैं? तब वो चीजें गलत हो जाती हैं। तब वो चीजें क्या हो जाती हैं? अंधविश्वास में बदल जाती हैं। मतलब हमारा विश्वास फिर परमेश्वर से हट करके और उन चीजों की ओर चला जाता है जो भौतिक चीजें हैं। जाग रहे हैं? yes. भौतिक चीजें। इसने जिंदगी भर अपने बच्चों के लिए भौतिक चीजों के बारे में नहीं सोचा, लेकिन अंतिम समय में उसने क्या किया? और आपको मालूम है, जब एक व्यक्ति अपने अंतिम समय में कुछ बातों को बताता है, सिखाता है या कुछ चीज को बताता है, स्टेटमेंट को देता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वो अपने पूरे जीवन का निचोड़ उस बात में, उस चीज में रख देता है।
Praise the Lord. समझ पा रहे हैं इस बात को? Yes. तो पहली चीज इसहाक का जीवन हमें क्या बताता है? हमको अपने भौतिक चीजों की ओर भी दृष्टि करना है। देखिए, इसको गलत प्रकाशन मत बना लीजिएगा कि अब हमको भौतिक चीजों की ओर ध्यान देना है। नहीं, आप पहला यूहन्ना पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको मिलेगा कि परमेश्वर खुद चाहता है कि आप जैसे आत्मिक उन्नति कर रहे हो वैसे ही आप सब बातों में उन्नति करो। उसने खुद इजाजत दिया है। लेकिन बहुत बार क्या होता है ना, लोग इसको प्रकाशन बना लेते हैं और सिर्फ अपनी भौतिक चीजों में अपने समय को गुजारते रहते हैं। Yes. इसीलिए इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करना चाहिए। जाग रहे? हाँ, अन्यथा लोग क्या कर लेते हैं, इसको प्रकाशन बना लेते हैं कि नहीं, तुमको ये प्राप्त करना है, तुमको ये भी चाहिए, तुमको वो भी चाहिए। परमेश्वर ने कहा कि देखो, तुमको पाना नहीं है। परमेश्वर ने मत्ती की किताब में कहा कि पहले मेरे राज्य और मेरे धर्म की खोज करो तो सारी भौतिक चीजें तुम्हारे पीछे आएंगी। तो एसाव ने क्या किया था? एसाव ने परमेश्वर की खोज किया था, तब उसके पास ये अधिकार था, तब उसके पास ये तमाम भौतिक चीजों को देने का अधिकार था और उसने दिया भी अपने बच्चों के जीवन में आशीष को। उसने अपने बच्चों को जो आशीष दिया वो भौतिक आशीष को दिया। जाग रहे? Yes. और उसके बाद उसका जो बच्चा था जिसको आशीषें मिली, उसका नाम क्या है? क्या नाम है? याकूब और एसाव। याकूब। ठीक है, उसके आगे पढ़ेंगे। याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। आगे विश्वास ही से याकूब ने, बस रुकेंगे। अब दूसरा क्या है? दूसरी पीढ़ी चालू हो गई। विश्वास ही से क्या हुआ? याकूब ने भी कुछ किया। पढ़ेंगे 21 वचन को। याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी। उसके पापा ने भी उसको आशीष दे करके गया। अब ये भी क्या करने जा रहा है? ये भी आशीष दे रहा है। तो देखेंगे कि याकूब ने अपने जीवन काल में उन आशीषों को कैसा इस्तेमाल किया, उन आशीषों को प्राप्त किया और उन आशीषों के बदले अब वो जब इस संसार से जाने पर है तो वो क्या आशीष दे करके जा रहा है? समझ पा रहे हैं? Yes. जब उसके पिता ने उसको भौतिक आशीषों को दिया और उसने उनके पास आत्मिकता की, परमेश्वर की अगुवाई की कमी नहीं थी। जाग रहे? आज भी अपन गाना गाते हैं याकूब का परमेश्वर, मतलब उन्होंने एक अच्छे आत्मिक जीवन को भी जिया लेकिन भौतिक चीजों को भी उन्होंने साथ साथ में लिया। जाग रहे हैं? लेकिन भौतिक चीजों का लाभ वो कब उठा पाए? जब वो परमेश्वर की सुन करके चलते थे। जाग रहे हैं? ठीक, उसके आगे 21 वचन में लिखा है, विश्वास ही से याकूब ने मरते समय, मतलब अब यहां पर याकूब भी मरने पर है और हम सब याकूब के जीवन को जानते हैं। जाग रहे हैं? तो अब याकूब भी जब मरने पर है तो उसने यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दिया। अब इसने कौन सी आशीष दिया यहां पर नहीं लिखा है, लेकिन अगर हम इसके याकूब के देखेंगे तो उसके लिए मैं वचन बता देता हूं, लेकिन अभी अपन जल्दी से आगे जाएंगे ना। याकूब के अगर विश्वास आशीष को देखना है तो आपको उत्पत्ति किताब 48 अध्याय उसके पहला वचन से 22 वचन तक देखेंगे। तो यहां पर याकूब ने क्या किया था? याकूब ने भी अपने मरते समय आशीषों को बांटा था। लेकिन याकूब ने कौन सी आशीषों को बांटा था? याकूब ने भी भौतिक आशीषों को बांटा था, लेकिन उसका स्तर बढ़ गया था। क्या हो गया था? स्तर बढ़ गया था। हाँ, याकूब का बांटने का स्तर बढ़ गया था। क्यों बढ़ गया था? क्योंकि उसने जब एसाव ने आशीष को बांटा, सिर्फ उसने अपने 2 बच्चों को बांटा, ठीक है। लेकिन याकूब ने जब आशीष बांटा ना, तो याकूब की आशीष को अगर आप देखेंगे उत्पत्ति किताब 48 उसका 1 वचन से 22 वचन तक देखेंगे तो आपको वहां पर मिलेगा कि याकूब जब अपने अंतिम समय में आशीष को बांट रहा है तो वो सिर्फ अपने लोगों को नहीं बांट रहा है, वो अपने गोत्र तक को बांट रहा है। मतलब सारे गोत्रों को बांट रहा है। समझ में आ रहा है? सारे गोत्रों को बांट रहा है, मतलब पीढ़ी से पीढ़ी। अगर उसको गोत्र की जगह देखेंगे तो अपने घर, अपने परिवार, अपने वंश, अपने आने वाली पीढ़ी तक के लिए आशीष को बांट दिया। जाग रहे हैं? तो परमेश्वर, अभी हमने एसाव के जीवन से इस बात को सीखा कि हमको भौतिक चीज यानी कि बहुत सारी आशीषों में भी आगे बढ़ना है। अपने बच्चों को सुबह उठते हैं आपको अपने बच्चों को आशीष देना है, अपने बच्चों के ऊपर हाथ रख कर उसको आशीषित करना है, उनके जीवनों में आशीष को बोलना है, आशीष की घोषणा करना है। दूसरी चीज हम देख रहे हैं याकूब के जीवन से कि याकूब ने अपने उस समय जो लोग थे उनको तो आशीष दिया, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को भी आशीष दिया। क्या किया? गोत्रों को भी आशीष दिया, उनके वंशजों को भी आशीष दिया। तो आपको भी अपने और अपने पीढ़ी के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए भी क्या करना है? आशीष को मांगना है, आशीष के वारिस बनाना है। देखिए, जब आप लोगों को देखिए, एसाव ने याकूब को आशीष देना सिखाया। जाग रहे हैं? लेकिन उसके बाद अपडेट वर्जन आ गया था। तो याकूब जब मरते समय सिर्फ अपने बच्चों तक को नहीं दिया, उसने कहा नहीं, इसके बाद भी जो आएंगे, इसके बाद भी जाएंगे, उसके बाद के बाद भी जो आएंगे, उन सब तक ये आशीष पहुंचनी चाहिए।
जाग रहे हैं? तो ऐसे ही परमेश्वर ने आपके लिए, सिर्फ आपके बच्चों के लिए नहीं, लेकिन बच्चों के बच्चों के लिए, बच्चों के बच्चों के बच्चों के लिए भी आशीषें रखी हैं। जैसे लोग बोलते हैं ना कि नहीं, पीढ़ी से पीढ़ी तक के श्राप कार्य करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि आशीषें भी पीढ़ी से पीढ़ी तक कार्य करती हैं। अगर श्राप पीढ़ी से पीढ़ी तक कार्य करते हैं तो याद रखिएगा, परमेश्वर का वचन कहता है आशीषें भी पीढ़ी से पीढ़ी तक, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक क्या करती हैं? कार्य करती हैं। समझ पा रहे हैं इस बात को? परमेश्वर का वचन चाहता है कि हम अपने और अपने पीढ़ियों तक आशीष को प्राप्त करते रहें। सिर्फ इस समय तक की आशीषें नहीं, सिर्फ इस समय तक की पीढ़ी नहीं, लेकिन हमारे आने वाली जनरेशन भी हमारी क्या करने पाए? आशीष को प्राप्त करने पाए। ये परमेश्वर की योजना है। सिर्फ याकूब की योजना नहीं थी कि याकूब अपने और अपने लोगों के लिए और अपने आने वाले वंशजों के लिए आशीष का कारण बने। नहीं, आज परमेश्वर की, आज आप और हम तक ये वचन क्यों पहुंच रहा है? आज परमेश्वर हमसे और आपसे चाहता है, हमारे और अपने बच्चों से चाहता है, हमारे और आप सबके बच्चों से ये चाहता है कि आपके बच्चे आशीष के वारिस बनने पाए, और आपके बच्चों के बच्चे भी जब हों, आपका वंशज भी जब आगे बढ़े, तो वो भी परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करे। दूसरा, याकूब का जीवन हमें सिखाता है कि हमको हमारे आने वाले पीढ़ियों तक के लिए आशीष छोड़ करके जाना है। लोग घर छोड़ करके जाते हैं, लोग मकान छोड़ करके जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन आज की सुबह हमको बताता है कि नहीं, हमको अपने बच्चों के लिए परमेश्वर के आशीर्वाद को भी छोड़ करके जाना है, परमेश्वर की ब्लेसिंगों को भी छोड़ करके जाना है। कुछ लोग पता है अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाली जनरेशनों के लिए श्राप छोड़ करके चले जाते हैं, लेकिन प्रभु का वचन आज की सुबह हमको और आपको बताता है कि नहीं, हमको अपने आने वाले बच्चों के लिए, उनके बच्चों के भविष्य के लिए, आने वाली जनरेशनों के लिए, जो हमारी जनरेशन है, जो हमसे जुड़ी हुई है, उनके लिए हमें आशीष छोड़ करके जाना है। जाग रहे? समझ पा रहे हैं? हाँ, याकूब इस बात को समझ गया। नहीं यार, मेरा पिता मेरे मरते समय क्या बोल के गया था? मुझे और मेरे भाई को आशीष दे करके गया था, लेकिन उसके बाद अब मुझे, मेरे बाद मेरे सिर्फ बच्चों को ही नहीं, लेकिन मेरे आने वाले जितने गोत्र हैं मेरे भाइयों के, उन सब को क्या करना है? मुझे आशीषित करना है। जाग रहे हैं? आज हमको, आज की सुबह परमेश्वर इस बात को बता रहा है, सिर्फ आप बच गए हैं, सिर्फ आप आशीष पा लिए हैं, इतना काफी नहीं है। आने वाले दिनों में आपके बच्चे, आपके बच्चों के बच्चे, आपके रिश्तेदार, आपके हर एक रिश्तेदारों का परमेश्वर उद्धार चाहता है, आशीष चाहता है। जाग रहे हैं? आप बहुत बार देखते होंगे, आप विश्वास करने लगे हैं, आप आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन आपके अपने ही परिवार के कुछ लोग हैं जो आशीष से वंचित हैं। आपको उनके लिए भी घुटने तोड़ने हैं, उनके लिए भी परिश्रम करना है। याकूब को नहीं मालूम था कि आने वाले बच्चों के बच्चे क्या होने वाले। जाग रहे? हाँ, उनका वंश क्या होगा, लेकिन उसने उन सब के लिए, आप पढ़िएगा 48 का 1 से लेकर के आप उसके 22 वचन तक अगर पढ़ेंगे, तो उसने पूरे गोत्रों को आशीष दे डाला। जाग रहे? पहला एसाव का जीवन हमें क्या सिखाता है? इसहाक का जीवन, सॉरी, दूसरा, पहला हमको इसहाक का जीवन क्या सिखाता है? अपने बच्चों के भौतिक आशीषों के लिए भी हमको क्या करना है? कार्य करना है। आशीष, उनके लोग घर मकान जमीन जायदाद छोड़ करके जाते हैं, लेकिन हमको अपने बच्चों के लिए, उनके जीवन में परमेश्वर की ब्लेसिंग, परमेश्वर की आशीषों को देना है। ठीक है? दूसरा चीज हमने देखा याकूब के जीवन से कि याकूब का जीवन हमें क्या सिखाता है कि हमको अपने बच्चों ही नहीं, लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए भी परमेश्वर की ब्लेसिंग छोड़ करके जाना है। जाग रहे हैं? समझ पा रहे हैं? हाँ। ठीक, उसके बाद पढ़ेंगे 21 वचन का आगे। और अपनी लाठी के सिर पर सहारा लेकर दंडवत किया। हाँ। विश्वास ही से यूसुफ ने जब वह मरने पर था तो इस्राएल की संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। वापस पढ़ेंगे 22 वचन। विश्वास ही से यूसुफ ने, हाँ, जब वह मरने पर था। ध्यान सुनिए, यूसुफ के जीवन को भी आप सब जानते हैं। ठीक है? यूसुफ का जीवन अभी जब आप जानते हैं, यूसुफ अभी जब मरने पर है, तो वो कौन सी कंडीशन में है? वो किसी गड्ढे में नहीं है, वो किसी जेल में नहीं है, उसके ऊपर अभी कोई आरोप नहीं लग रहा है। जाग रहे हैं? अभी जहां पर वो है, वो कहां पर बैठा हुआ है? कहां पर बैठा हुआ है? नहीं जानते यूसुफ के बारे में? यूसुफ अभी किसी गड्ढे में है क्या? नहीं। किसी जेल में है क्या? किसी स्त्री ने उसके ऊपर झूठा आरोप लगाया है क्या? नहीं। तो यूसुफ कहां है अभी? जाग रहे?
यूसुफ कहां है? बाइबल बताती है, बाइबल अध्ययन करने वाले नहीं बता पा रहे हैं, बाइबल बताती है कि यूसुफ क्या था? यूसुफ प्रधानमंत्री बन चुका था। जाग रहे हैं? हम सब जानते हैं यूसुफ के बारे में कि आप सबको मालूम है यूसुफ के बारे में कि यूसुफ इन तमाम चीजों से होकर के निकल चुका, गड्ढे के जीवन से निकल चुका और आरोप के जीवन से निकल चुका, जेल के जीवन से निकल चुका, और निकलने के बाद हम सबको मालूम है कि परमेश्वर ने उसको उसका वहां का प्रधानमंत्री बना दिया गया था। तो अभी वो कहां पर बैठा है? तो उसका सीधा सा सिंपल आंसर है, और वो ये है कि वो आज प्रधानमंत्री बनकर के बैठा है। जाग रहे हैं? और जब अकाल पड़ा था तो हम सब जानते हैं इस स्टोरी को कि उसके पूरे उसने क्या किया था? गोदाम में बनवा दिया था और अनाज इकट्ठा करने लगा था, और ऐसा हुआ कि दूर दूर से देश के लोग आते थे वहां पर अनाज लेने के लिए, उससे खरीदने के लिए। यूसुफ ही के पास तो आया करते थे। जाग रहे हैं? यूसुफ के पास आया करते थे, और जब उसके बेचे, उसके फैमिली भी आए। कहां पर आए? जिन लोगों ने उसको गड्ढे में डाला, जिन लोगों ने उसको बेच दिया, वे लोग भी आए। ये तमाम चीज तो आपको नहीं मालूम कि अभी जब वो बूढ़ा हो गया है तो वो कहां पर है? अंतिम समय में वो कहां गया? गड्ढे के जीवन में गया है? जेल वाले जीवन में गया, उसका जीवन समाप्त हो रहा है? नहीं। उन सबसे निकल करके आज वो एक अच्छी चेयर में बैठा है। आज वो एक शासन प्रशासन करने वालों की चेयर में बैठा हुआ है। जाग रहे? हाँ, और वहां से वो अपने कुछ विश्वास के द्वारा वो कुछ अधिकारों को रिलीज कर रहा है। पढ़ेंगे उसको वापस। विश्वास ही से यूसुफ ने, जब वह मरने पर था, तो यूसुफ की मृत्यु कैसे हो? यूसुफ कौन सी अवस्था में मरा? बुढ़ापे में मरा वो, लेकिन मरते समय वो कैसी पोजीशन में था? सिंपल सा आंसर है। आप लोग सिंपल सा आंसर नहीं बता पाए ना, कि वो एक सिंहासन में बैठा है, प्रधानमंत्री की चेयर पर बैठा हुआ है, और यहां पर वो अपने विश्वास के द्वारा अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहा है। क्या कर रहा है? विश्वास से वो अधिकार का इस्तेमाल कर रहा है। और क्या इस्तेमाल कर रहा है? पढ़ेंगे उसको वापस 22 वचन को। विश्वास ही से यूसुफ ने, हाँ, जब वह मरने पर था, हाँ, तो इजराइल की संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। किसके विषय में? अपने इजरायलियों के विषय में उसने बातें किया, और अपनी हड्डियों के विषय, मतलब अपनी मृत्यु के विषय में भी उसने क्या किया? आदेश दिया। तो यहां पर उसने विश्वास के साथ साथ, विश्वास के अधिकार के साथ भी अपने विश्वास से अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। जाग रहे हैं? तो इसका जीवन हमको किस बात को सिखाता है? कि हमको विश्वास, सिर्फ विश्वास नहीं करना है, परंतु उस विश्वास का अधिकार, मतलब इस्तेमाल भी करना है। अगर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का क्या दिया है? अधिकार दिया है। यहां पर अभी इसके पास कौन सा अधिकार था? ये एक चेयर में बैठा है, ये एक सिंहासन में बैठा है, ये पूरे इजरायलियों का निर्णय ले रहा है विश्वास से। ये अपनी हड्डी यानी कि अपनी मौत के बारे में तमाम चीजों को बता रहा है। कैसे? अधिकार के साथ में। जाग रहे हैं? ये सारी चीजों को ये क्यों कर पा रहा है? क्योंकि ये विश्वास के साथ अधिकार का इस्तेमाल कर रहा है। आज आपको भी देखिए, आज आपको परमेश्वर ने बुलाया है अपने जीवन में, अपने विश्वासी जीवन में आपको बहुत सारे अधिकार दिए हैं। उसका वचन कहता है जो विश्वास करे, यदि तुम विश्वास करते हो तो तुम बीमारों को चंगा करोगे, दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। आप पढ़ लीजिएगा मरकुस सुसमाचार 16वें अध्याय में लिखा हुआ है, विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे। उसके बाद परमेश्वर कहता है मैंने स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार तुमको दे दिया गया। तो अधिकार हम विश्वास से सिर्फ रिसीव नहीं करना है, लेकिन उस अधिकार का इस्तेमाल भी करना है। यूसुफ ने अपने मरते समय में आने वाली जनरेशनों के लिए, इजरायलियों के लिए, मतलब सारे मसीह लोगों के लिए, सारे विश्वासियों के लिए उस अधिकार का इस्तेमाल किया। आज आप सोचें, विचार करें कि यूसुफ का जीवन आपको विश्वास के कौन से स्तर के चीजों में आगे ले जाना चाहता है। यूसुफ का जीवन आपको अपने विश्वास के अधिकारों का इस्तेमाल करने को सिखाता है। समझ पा रहे हैं इस बात को? ठीक, आगे चलेंगे जल्दी से। इब्रानियों 11:23। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने, हाँ, उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, हाँ, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से न डरे। बस ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का वचन यहाँ पर मूसा के माता पिता के जीवन से भी हमें कुछ सिखाता है। अभी मूसा की बात नहीं हो रही है, लेकिन मूसा के माता पिता के पास भी एक परमेश्वर का वचन था। क्या लिखा है? विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने से 3 महीने तक क्या करके रखा? छिपा करके रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है। मतलब यहां पर जो समय चल रहा था, आप सब जानते हैं कि उस समय बच्चों को क्या किया जा रहा था? मार दिया जा रहा था, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या किया? उनके पास एक वचन था। क्यों वचन था हम कह सकते हैं? क्योंकि आगे लिखा हुआ है
वे राजा की आज्ञा मानने से ना डरे। उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा मानने से ना डरे। मतलब कुछ और चीज थी जो एक और पढ़ेंगे उसके आगे वाला वचन। विश्वास ही से मूसा ने सयाना नहीं, इस समय यहां पर 23 वचन को वापस पढ़ेंगे। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के 3 महीने तक, ये जो 3 महीने तक छुपा करके रखा ना, ये वचन जो हमको बताता है, अगर आप इसके उत्पत्ति किताब में जाकर के पढ़ेंगे, यहाँ के निर्गमन की किताब में जाकर के पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वहां पर बच्चों को मारा जा रहा था, लेकिन उस समय इन लोगों ने उसको, अपने बच्चों को छुपा करके रखा। और क्यों छुपा करके रखा? इसलिए क्योंकि उनके पास परमेश्वर का एक वचन था। अब वो वचन क्या था? अब वो आज्ञा क्या थी? ठीक है, कि उन्होंने क्या नहीं माना? परमेश्वर की वचन को माना और अपने उस राजा की बात को नहीं माना। जाग रहे हैं? yes. समझ में आ रहा है? इन लोगों ने जिस कदम को बढ़ाया वो विश्वास से कदम को बढ़ाया। जाग रहे हैं? ठीक, उसके आगे पढ़ेंगे। मूसा, विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। हाँ, हम अपन कहां तक पढ़ेंगे इसको? 24 से 26 वचन तक पढ़ेंगे जल्दी से। इसलिए कि उसने पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। हाँ। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उनकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। हो गया? ठीक, यहां पर हम देखेंगे मूसा के जीवन को। आप सब मूसा के जीवन को जानते हैं, लेकिन यहां पर जो लिखा 24 से 26 वचन तक देखेंगे, यहां की कुछ बातों को आज हम देखेंगे और अपने जीवन में भी सीखेंगे। सबसे पहली चीज, मूसा विश्वास का, जैसे अभी यूसुफ ने क्या किया था? विश्वास के अधिकार का इस्तेमाल किया। उसके पास जो था उसने उस अधिकार का इस्तेमाल किया। यहां पर मूसा जो है, मूसा के पास भी अभी जब सयाना हो चुका है, तब उसके पास कुछ चीज की घोषणा करने का क्या है? अधिकार और अथॉरिटी को हम यहां पर देख रहे हैं। ठीक है, तो मूसा ने विश्वास के द्वारा क्या किया? घोषणा किया, ऐलान किया, कुछ बातों का ऐलान किया, कुछ डिसीजन को लिया। जाग रहे हैं? और आज हम उस चीज को देखेंगे। सबसे पहला उसका डिसीजन था कि उसने राजपाट, धन दौलत और इन तमाम ऐशो आराम को क्या कर दिया? छोड़ दिया। पहली बात जो उसने घोषणा किया कि नहीं, उसने ऐलान किया कि नहीं, अब मुझे ये महल नहीं चाहिए, अब मुझे महल का आराम नहीं चाहिए, अब मुझे ये सारे ऐश और आराम और तमाम महल की जिंदगी नहीं चाहिए। वो चाहता है तो मूसा जिंदगी भर कहां पर रह सकता था? जो जंगल में जिसने अपने जीवन को गुजारा, वो कहां पर गुजार सकता था? एक अच्छे राजमहल में, अच्छे सिंहासन में और अच्छी पोस्ट में अपने जीवन को गुजार सकता था, क्योंकि वो वहां पर उस रानी का क्या था? बेटा बनकर के था। राजमहल में वहां की संतान बनकर के गुजार सकता था। आने वाले दिनों में उसको भी राजा बना दिया जा सकता था। लेकिन इन तमाम चीजों को उसने क्या करा? एक डिसीजन लिया, और उसका डिसीजन था कि उसने फिरौन की पुत्री का पुत्र कहलाने से, उसकी संपत्ति को कहलाने से, इन तमाम चीजों को, ऐसे राजपद, इन तमाम चीजों को, आने वाले दिनों में अगर वो निर्णय नहीं लेता ना, तो उसको राजा भी बना दिया जाता। तो इन सारी चीजों का उसने क्या किया? त्याग किया, एक त्याग पत्र दिया। और ऐसे नहीं, परंतु क्या किया? घोषणा कर दिया। समझ पा रहे हैं? पहला उसका जो ऐलान था, उसने इस बात का डिसीजन लिया। जाग रहे हैं? तो इसका पहला डिसीजन हमसे और आपसे कुछ कहता है। आज आपके पास हो सकता है चुनाव करने का समय है कि आप परमेश्वर के दुख को सिलेक्ट करेंगे या फिर आप परमेश्वर के लिए संसार को सिलेक्ट करेंगे। जाग रहे हैं? बहुत बार हमारे सामने दो चीजें या दो ऑप्शन होता है, या तो हम परमेश्वर की संगति, या तो हम परमेश्वर में आगे बढ़े, या तो हम संसार में आगे बढ़े। या तो हम संसार के सुख सुविधा को चुन लें, या तो हम परमेश्वर के साथ उस सकरे मास्ते या सकरे दुख को चुन लें। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? हमारे सामने एक दिन नहीं, प्रतिदिन। यहां पर मूसा के पास तो एक बार डिसीजन लेने का समय आया। आपको मालूम है, मूसा से कहीं बढ़कर आज परमेश्वर हमारे सामने प्रतिदिन इस अवसर को देता है। हाँ, प्रतिदिन परमेश्वर हमारे सामने ऐसे अवसरों को देता है, जिन अवसरों में हम क्या कर सकते हैं? डिसीजन ले सकते हैं। या तो हम अपने एक दिन को परमेश्वर के लिए दे सकते हैं, या तो हम अपने एक दिन को संसार में दे सकते हैं। सोच करके देखें। प्रतिदिन परमेश्वर ऐसी सिचुएशन को आज अपने नए नियम के लोगों के सामने लेकर के आता है। या तो आप परमेश्वर के साथ मिलकर के संगति कर सकते हैं, या तो आप संसार के साथ मिलकर के संसार की बातों में, संसार के कामों में फंसे रह सकते हैं।
एक दिन नहीं, प्रतिदिन ये चीजें आएंगी, प्रतिदिन ये बातों का सामना करना पड़ेगा। जाग रहे हैं? हाँ, क्यों? मूसा के सामने एक ही बार था, परमेश्वर मूसा से बढ़कर आज हमको चाहता है। जाग रहे हैं? मूसा से कहीं बढ़कर वो आज मोहब्बत हमसे करता है। तभी के लिए मूसा को एक ही बार अवसर दिया, हमको प्रतिदिन अवसर देता है। हो सकता है बहुत बार आपको पता ना चले कि अरे क्या करना है क्या नहीं करना। नहीं, आप देखें, अपने दिनचर्या में देखें, बाइबल पढ़ते समय, फैमिली प्रेयर करते समय, बाइबल अध्ययन में जुड़ते समय, प्रार्थना में बैठते समय, आराधना में बैठते समय, कौन सा काम आ जाता है? कौन सी बात याद आ जाती है? कौन सी चीज है जो रोक देती है? कौन सी परिस्थिति प्रतिदिन आ रही है? क्यों आ रही है? ये सिर्फ विफल सा परिस्थिति नहीं आ रही है, ये एक अवसर आ रहा है आपके पास, एक चुनाव करने का समय आ रहा है, वोट डालने का अवसर आ रहा है कि आप किस ओर झुक जाते हैं, भौतिक चीजों की ओर, सांसारिक चीजों की ओर। किसी को 500 ज्यादा मिल रहा, 200 ज्यादा मिल रहा, तो लोग मीटिंग सभा छोड़ करके कहीं और चले जाते हैं। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? सोचे विचार करें, मूसा की तरह, मूसा के पास एक ही बार आया, हमारे पास परमेश्वर बहुत अवसरों को देता है, प्रतिदिन अवसरों को देता है। जाग रहे हैं? अब इसका मतलब ये नहीं कि भैया जब रोज अवसर मिल रहा है तो आज हम एक साल अभी अपने काम को निपटा लेते हैं, उसके बाद हम परमेश्वर की आवाज सुन करके आगे काम करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जाग रहे हैं? हाँ, आज अवसर है, आज समय है, कल का नहीं पता कल क्या होने वाला है। जाग रहे हैं? ठीक। दूसरी घोषणा, और हमको कुछ सिखाएगी, पढ़ेंगे। वहां पर लिखा हुआ है, पहली चीज जो हमने 24 से 26 में देखा, पहली बात हम क्या देख रहे हैं? उसने अपने राज पर, धन दौलत, तमाम चीजों का त्याग किया और उसने मसीह में आगे बढ़ने का सिलेक्शन किया। ठीक है। उसके बाद लिखा है, पाप के सुख भोगने के बजाय परमेश्वर के लोगों के साथ उसने दुख भोगने का चुनाव किया। मतलब उसने जब धन दौलत का त्याग किया तो उसने दुख का चुनाव किया, दुख में उसने सिलेक्शन किया, दुख का सिलेक्शन किया। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? उसने अपने जीवन में दुख का चुनाव किया। धन दौलत को ठुकराया तो सही, बहुत बार लोग परमेश्वर के लिए कुछ चीजों को छोड़ तो देते हैं लेकिन प्रभु में आगे भी नहीं बढ़ते। लेकिन इसने सिर्फ क्या किया? इसने सिर्फ ठुकराया ही नहीं, लेकिन उसने दुख की ओर अपने कदमों को भी बढ़ाया। समझ पा रहे हैं? पहला स्टेप उसका क्या था? मुझे त्यागना है। बहुत बार हम त्याग भी देते हैं, ठीक है कि नहीं? कोई काम आया, हम काम छोड़ भी देते, नहीं नहीं हमें संगति में जाना है, लेकिन उस संगति में पहुंचते नहीं। हमें उस सभा में जाना है, हमें बाइबल अध्ययन में बैठना है, हाँ हम उसकी वजह से कुछ चीजों को छोड़ देंगे, लेकिन वहां पर पहुंचते भी नहीं, मतलब वहां तक आप आ ही नहीं पाते। क्यों? लेकिन इसने क्या किया? मूसा ने सिर्फ सिलेक्शन नहीं किया, लेकिन उसकी ओर आगे भी बढ़ा। तीसरी चीज, पहली चीज हमने देखी, उसने अच्छी बातों का, ऐशो और आराम का त्याग किया। आज हमको भी कंफर्ट जोन से निकलना है। जाग रहे हैं? कंफर्ट जोन से, इन चीजों से निकल करके परमेश्वर के लिए क्या करना है? दुख उठाना है। हमको भी आज संसार का सिलेक्शन नहीं करना। परमेश्वर प्रतिदिन अवसर देता है। अगर आप ठीक से देखेंगे अपने दिनचर्या को, अगर नोट करेंगे आपका 1 घंटा कैसे गया, 2 घंटा कैसा गया, 3 घंटा कैसा गया, पूरे के पूरे 24 घंटे, पूरे के पूरे 12 घंटे कैसे जा रहे हैं। जाग रहे हैं? और इन 12 घंटाओं में किन किन चीजों का आपको सामना करना पड़ा, इन अगर तमाम चीजों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा, हाँ यार मुझे तो यहां से रोका गया, हाँ यार मुझे तो यहां से रोका गया, अरे मुझे इस तरीके से भी रोका जा रहा था। मेरे पास डिसीजन था कि मैं मोबाइल चला लूं या फिर मैं परमेश्वर की बाइबल खोल करके बैठ जाऊं या परमेश्वर के वचन को प्रचार करने निकल जाऊं। मैं अपनी पड़ोसी, अपने रिश्तेदार से मिलने चले जाऊं या फिर सुसमाचार को किसी बहन या किसी भाई को सुनाने चले जाऊं। आपके पास तो अवसर था। जाग रहे हैं? हाँ, दिन में समय था, अरे मैं तो सो गई थी, अरे मैं तो सो गया था। जाग रहे हैं? आपके पास अवसर है, आप चाहे सो जाएं या फिर आप सोते हुए को जगा दें परमेश्वर के वचन से। जाग रहे हैं? प्रतिदिन अवसर रहता है। सवाल यह है कि हम उस अवसर का फायदा उठाते हैं अथवा नहीं उठाते, हम उस अवसर को समझ पाते हैं अथवा नहीं समझ पाते हैं। आज की सुबह परमेश्वर आपसे और हमसे इस बात को चाहता है, और मूसा का जीवन या मूसा की घोषणा हमको इस बात का, मूसा का जो विश्वास का ऐलान था ना, वो हमको कुछ बातों को सिखा रहा है। तीसरी बात को देखेंगे, उसने क्या किया था? मसीह की खातिर पाप और इन तमाम पुरस्कार पर अपनी आंखें लगा। एक और बार पढ़ेंगे कि 26 वचन को। 26। हाँ, उसने मसीह के कारण हाँ, निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। क्या समझा उसने? मिस्र के भंडार मतलब खजाने को आगे बड़ा धन समझा। अरे ठीक से पढ़ेंगे,
मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार को बड़ा धन समझा। यहाँ पर उसने खजाने को बड़ा नहीं समझा, लेकिन दुख उठाने को बड़ा समझा। जाग रहे हैं? उसने जो अपने जीवन में निर्णय लिया ना, तो उसने किस चीज को देखा कि दुख जो है वो मेरे लिए खजाना है, तकलीफ जो है वो मेरे लिए खजाना है। उसने राजमहल के खजाने को महत्व नहीं दिया, वहां की दौलत को महत्व नहीं दिया, लेकिन उसने क्या लिखा यहां पर? दुख उठाने को खजाना समझा। वापस पढ़ेंगे क्या एक और बार? मैं किंग जेम्स से पढ़ूं क्या? मैं किंग जेम्स वर्जन में पढ़ता हूं। और मिस्र के खजाने के बदले, है ना, यहां पर थोड़ा सा और अच्छे दूसरे शब्द में लिखा है, मिस्र के खजाने के बदले मसीह की निंदा सहने को बड़ा धन समझा। मतलब मूसा ने खजाने एक तरफ रखा था, धन दौलत एक तरफ रखी थी, लेकिन एक तरफ परमेश्वर का वचन रखा था, एक तरफ परमेश्वर का बाइबल रखा था। उसने उन दोनों में से बाइबल का सिलेक्शन किया, परमेश्वर के वचन का सिलेक्शन किया, सेवकाई का सिलेक्शन किया। क्यों किया? क्योंकि उसने प्रतिफल के पुरस्कार के प्रति सम्मान था। मतलब इसके बाद जो उसको परमेश्वर के लिए जो दुख उठाने के बाद जो प्रतिफल मिलने वाला है ना, उसको ज्यादा महत्व दिया था। समझ पा रहे हैं? हो सकता है आज आपके पास धन दौलत का सिलेक्शन हो, आप यहां काम करेंगे तो इतना पैसा मिल जाएगा, वहां काम करेंगे तो इतना पैसा मिल जाएगा। आपके सामने शत्रु शैतान भी ऐसे ही धन दौलत को लेकर के आता है। एक दिन नहीं आएगा, प्रतिदिन आएगा। प्रतिदिन नहीं आएगा तो एक दिन छोड़ करके आएगा। देख भाई तू यहां काम कर लेगा, देख भाई तू वहां काम कर लेगा, देख तू इन चीजों को कर लेगा, देख तू इस व्यवसाय को शुरू कर देगा तो तेरा काम, तेरी जरूरतें पूरी होने लगेंगी। ये शत्रु शैतान का झूठ है। परमेश्वर का वचन कहता है कि ऊपर मुंडी करके आकाश के पक्षियों को देख ले, वो नहीं बोते ना काटते, उनसे बढ़कर के तुम लोग हो। लेकिन तुम लोगों को इन सब के पीछे भागने के लिए मैंने नहीं बोला है, तुम लोगों को मैंने मेरे पीछे भागने के लिए बोला है। जाग रहे हैं? समझ पा रहे हैं इस बात को? परमेश्वर का वचन कहता है, मूसा का जीवन जो हमको तीसरी बात सिखा रहा है, उसने उस तमाम धन और दौलत को धन और दौलत नहीं समझा, उसने परमेश्वर के काम को, परमेश्वर की सेवा को, परमेश्वर के वचन को धन और दौलत समझा। आमीन। समझ पा रहे हैं? उसने परमेश्वर के धन और दौलत को क्या समझा? बाइबल, परमेश्वर की सेवा। खजाने को क्या समझा? कुछ नहीं समझा, कुछ नहीं समझा। परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की सेवकाई के सामने वो धन और दौलत कुछ भी नहीं। आज पता है उल्टा होता है। आज के जनरेशन में लोग परमेश्वर के वचन, संगति को, इन तमाम चीजों को छोड़ देंगे। किसके लिए? एक नोट गांधी जी के, एक 500 के नोट की वजह से, एक 200 की नोट की वजह से आज लोग परमेश्वर को छोड़ देते हैं, संगति को छोड़ देते हैं, फेलोशिप को छोड़ देते हैं। जाग रहे हैं? लेकिन मूसा का जीवन हमको क्या सिखा रहा है कि हमको परमेश्वर के वचन के लिए इन तमाम चीजों को छोड़ना है, तमाम चीजों का त्याग करना है। सिलेक्शन करने का समय, अवसर हमारे पास प्रत्येक दिन रहेगा। हमारे ऊपर है कि हम क्या सिलेक्शन करते हैं। मूसा यहां पर घोषणा कर रहा है कि मुझे राजपाट नहीं चाहिए, मुझे धन और दौलत से बढ़कर के परमेश्वर का धन और दौलत वाला चाहिए। मेरी नजरों में धन और दौलत परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की सेवाएं हैं। समझ पा रहे हैं? वापस 26 वचन पढ़ के आगे चलेंगे क्या? हाँ। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। हाँ, निंदित होने को, अपमान होने को। हो सकता है आज आपका अपमान हो रहा होगा, हो सकता है आज आपके ऊपर झूठा आरोप लगाया जा रहा होगा, हो सकता है आज आपको गलत समझा जा रहा होगा, हो सकता है आज आपके आसपास के लोग आपकी निंदा कर रहे होंगे। लेकिन मैं इस वचन से आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं कि यहां पर मूसा ने इस निंदा को बड़ा खजाना समझ लिया कि मैं अगर परमेश्वर की वजह से, परमेश्वर के कामों को करने की वजह से, परमेश्वर की सुन करके करने की वजह से, निस्वार्थ काम करने की वजह से, अगर लोग मेरी निंदा कर रहे हैं करने दो, अगर लोग मेरा अपमान कर रहे हैं करने दो, अगर लोग मुझे दुख दे रहे हैं देने दो, अगर लोग मुझे सता रहे हैं, अगर वो लोग मुझे मेंटली परेशान कर रहे हैं करने दो, करने दो, करने दो। क्योंकि ये दुख, ये तकलीफ, ये परेशानी ही मेरे लिए खजाने के समान है। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? क्या लिखा है? यही लिखा है, उसने परमेश्वर की निंदा, हाँ वापस पढ़ेंगे, मैं पढ़ता हूं। और मिस्र के खजानों के बदले मसीह की निंदा को, मतलब मसीह की निंदा मतलब मसीह के कारण दुख, मसीह के कारण निंदा, मसीह के कारण सताव, मसीह के कारण मसीह का जो कुछ भी हमको सेवकाई के दौरान ये तमाम चीजों का अगर सामना करना पड़ रहा है, अगर आज आपको मसीह यीशु के कारण, मसीह यीशु की सेवकाई करने के दौरान, मसीह के लोगों के साथ में अच्छाई भलाई करने के कारण अगर दुख सहना पड़ रहा है, तकलीफ सहना पड़ रहा है, बेइज्जती सहना पड़ रहा है, नीचे का सामना करना पड़ रहा है और निचले स्तर पे
आपको देखा जा रहा है, आपके अभिषेक को देखा जा रहा है, तो यीशु नासरी के नाम से मैं इस बात की घोषणा करना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है, पहला पत्र की किताब उसके 3-दूसरे अध्याय में लिखा हुआ है कि यदि तुम भला काम करने के कारण दुख उठाते हो तो ये वाला सिचुएशन, ये वाली परिस्थिति और ये वाला जीवन परमेश्वर को भाता है, उसका जीवन। अगर आप मसीह के कारण दुख उठाते हो, अगर आप अन्याय सहते हो, तो परमेश्वर को ये अच्छा लगता है, परमेश्वर को ये जीवन भाता है। और मूसा का ये वाला जो जीवन था ना, ये वाला जीवन परमेश्वर को प्रसन्न किया, और आज हम और आप विश्वास की श्रेणी में उसको विश्वास के शिखर पर बैठा हुआ देख रहे हैं और उसके जीवन से कुछ बातों को सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। इसलिए अपनी जिंदगी में कभी मायूस नहीं होना, इसलिए अपनी जिंदगी में कभी निराश नहीं होना। जब लोग आपको मसीह की वजह से, मसीह के कामों को करने की वजह से अगर आपकी निंदा करते हैं, आपकी बेइज्जती करते हैं, आपको अपमानजनक नजरों से देखते हैं, आपको गिरी हुई नजरों से देखते हैं, आपको झगड़े के रूप में देखते हैं, आपको लड़ाई के रूप में देखते हैं, आपको फूट डालने वाले के रूप में देखते हैं, बिल्कुल चिंता नहीं करना, क्योंकि जब आप मसीह के वचन के अनुसार इन चीजों को कर रहे हो ना, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम मसीह के कारण दुख उठा रहे हो ना, तो मुझे तुम्हारा जीवन भाता है, मुझे तुम्हारा जीवन अच्छा लगता है, मैं ऐसे जीवन को पसंद करता हूं। जाग रहे हैं? अगर तुम अन्याय सह रहे हो, अगर तुम दुख उठा रहे हो, अगर तुम निंदाओं को सह रहे हो, जाग रहे हैं, तो क्या हो रहा है? ऐसा जीवन मुझे क्या हो रहा है? ऐसा जीवन मुझे अच्छा लग रहा है, ऐसे जीवनों से मैं प्रसन्न होता हूं। बढ़ेंगे क्या मेरे साथ में एक वचन को, पहला पत्र की किताब उसका 4 अध्याय उसके 14 वचन को मैं पढ़ता हूं। फिर यदि मसीह के नाम के लिए मेरी, तुम्हारी, हमारी, हम सब की निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो। याद रखिएगा, अगर लोग मसीह के कामों को करने की वजह से, मसीह की सेवकाई के दौरान सेवाओं देने की वजह से अगर लोग आपकी निंदा कर रहे हैं, जो हमने इब्रानी किताब में पढ़ा, अगर निंदा कर रहे हैं, तो ऐसा लिखा हुआ है कि तुम धन्य हो कि आज तुम्हें लोग गलत समझ रहे हैं, तुम धन्य हो कि लोग आज तुम्हारी निंदा कर रहे हैं, तुम धन्य हो कि लोग आज तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, तुम धन्य हो कि लोग आज आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तुम धन्य हो कि आज तुम्हारे ऊपर झूठे आरोप लग रहे हैं, तुम धन्य हो, तुमने तो मसीह के काम किया, तुमने तो मसीह के वचन के अनुसार किया, तुमने तो लोगों की भलाई करी, तुमने तो लोगों का अच्छा चाहा, तुमने तो लोगों का साथ दिया, जब कोई साथ नहीं दे रहा था तब तुम साथ दिए, तब तुम खड़े रहे, तो तुम धन्य हो। क्यों धन्य हो? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, फिर यदि कोई मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो। क्यों? क्योंकि महिमा और आदर जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। याद रखिएगा, आज हो सकता है निंदा करते करते लोग आपका साथ छोड़ दें, लोग आपको छोड़ करके चले जाएं, लेकिन यीशु नासरी के नाम से मैं इस वचन से आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर कहता है कि महिमा और आदर के साथ मैं तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे साथ में है, हमारे साथ में। विशेषकर अगर आप परमेश्वर की वजह से निंदा को सह रहे हैं, किसी की भलाई करने के कारण अगर आप निंदा को सह रहे हैं, किसी के साथ अच्छा करने की वजह से अगर आप निंदा को सह रहे हैं, मसीह यीशु के कामों को करने की वजह से अगर आपकी निंदा और अपमान हो रहा है, निश्चय जानिए महिमा और आदर का मुकुट, महिमा का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा आपके साथ साथ में है। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? या ऊपर से एक वचन को और पढ़ेंगे और उसके बाद फिर अपन आगे चलेंगे। यही पहला पत्र की किताब में पढ़ेंगे और उसमें लिखा हुआ है लागा डाला बरम हाँ, उसका दूसरा अध्याय उसके 19 वचन को मैं पढ़ता हूं। क्योंकि यदि मसीह के, पहला पत्र की किताब दूसरा अध्याय उसका 19 वचन को ध्यान से सुनेंगे। यहां पर लिखा है, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अगर आप किसी काम कर रहे हैं, ये परमेश्वर की बेटी है, ये परमेश्वर का बेटा है, ये टूटा हुआ है, ये गिरा हुआ है, इसको संभालने की तमाम चीजों को, ठीक है, कोई भी चीज को आप मसीह के विवेक में अगर कर रहे हैं, तो ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ, क्लेश सहता हुआ, दुख सहता हुआ, निंदा सहता हुआ, तो यह सुहावना है। मतलब एक जगह अभी धन्य कहा गया था और अभी ये सुहावनी बात है, ये अच्छी बात है। जाग रहे हैं? अगर आपकी निंदा नहीं हो रही तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर आपकी निंदा हो रही है, अगर आप अपमान को सह रहे हैं, अगर आप बेइज्जती को सह रहे हैं, अगर आप तमाम चीजों को सह रहे हैं, तो ये सुहावनी बात है। और आगे लिखा हुआ है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके, गलती करके अगर डांट पड़ रही है, गलती करके अगर आपकी बेइज्जती हो रही, गलती करके अगर आपकी निंदा हो रही है, ध्यान से सुनिए, तो धीरज धरा, तो इसमें कौन सी बड़ाई? आपकी कोई बड़ाई नहीं है। जाग रहे हैं? हाँ, लेकिन आगे लिखा है, हाँ, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो, यीशु मसीह के हर एक कामों को करना भला काम है।
यीशु मसीह के लोगों की मदद करना भला काम है। गिरते हुए को उठाना ये भला काम है। किसी गिरे हुए को सहारा देना ये भला काम है। लोग जिसका साथ नहीं दे रहे आपको उसका साथ देना ये भला काम है। जिनको लोगों ने छोड़ दिया, जिनके लोगों ने तिरस्कार कर दिया, उनकी सहायता करना ये भला काम है। ओ गरीबों की सहायता करना ये भला काम है। ओ हर एक टूटे हुए के आंसू को पोंछना ये भला काम है। जाग रहे हैं? और परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है कि यदि भलाई करने के कारण तुम दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। याद रखिएगा, आज लोग आपको कैसा भी कुछ भी क्यों ना समझे, लेकिन मैं आपको इस वचन से उत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर इस बात को कह रहा है कि नहीं, मेरे को यह जीवन भाता है, मुझे यह जीवन अच्छा लगता है, मैं इस जीवन से खुश हूं। जाग रहे हैं? तो बिल्कुल चिंता न करें। वापस आएंगे 26 वचन में। यहां पर जो मूसा है उसने परमेश्वर के लिए सारे खजाने रखे हैं, एक तरफ सोने चांदी ये सब कुछ रखा है, लेकिन उसने उन सब का सिलेक्शन नहीं किया, दुख का सिलेक्शन किया, निंदा का सिलेक्शन किया। जाग रहे हैं? yes. एक और आखिरी चीज देख करके अपन खत्म करेंगे ना। एक और पढ़ेंगे 26 वचन को। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। क्यों ये वाला वर्ड देखेंगे अपन ना। क्यों ऐसा समझा उसने? क्योंकि उनकी आंखें, क्योंकि मूसा की जो आंखें थी फल पाने की ओर लगी थी। मतलब खजाने से भी बढ़कर कोई फल है, धन और दौलत से बढ़कर के भी कोई फल है। देखिए, अगर हम किसी दो चीजें हमारे सामने हैं, ठीक है, या दो कार हमारे सामने है, एक है हमारे पास स्कॉर्पियो टॉप मॉडल फुल लोडेड रेड कलर, ठीक है, अगर एक कार हमारे सामने ये खड़ी है और एक कार हमारे पास अल्टो खड़ी हुई है, वो भी है टॉप मॉडल रेड कलर, ठीक है, तो इनमें से अगर आपको सिलेक्शन करना पड़ा तो आप किसका सिलेक्शन करेंगे? स्कॉर्पियो। सीधी सी बात है, स्कॉर्पियो का सिलेक्शन करेंगे। जाग रहे हैं? ठीक वैसे ही यहां पर ये धन दौलत खजाना जो अब मूसा के सामने रखा था ना, इनसे बढ़कर उसने वो वाले फल को देखा जो नहीं दिख रहा था। जाग रहे हैं? वो वाली चीजों को देखा, वो वाले पुरस्कार को देखा जो प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि हर एक, और नचार सुसमाचारों में लिखा है कि हर एक के कामों के अनुसार प्रतिफल मेरे पास है। 12 प्रकार के विशेषकर फलों को देखा उसने। जाग रहे हैं? इसने यहां पर वो नहीं देखा सोने चांदी। आज लोग क्या देखते हैं? सोना चांदी धन दौलत देखते हैं। लेकिन आज मूसा की ये जो चौथी घोषणा है, वो हमको और आपको इस बात को सिखा रही है कि आपको और हमको भी अपने जीवन में यहां के प्रतिफलों को नहीं, लेकिन इस काम को करने के बदले जो परमेश्वर प्रतिफल देने पर है उसकी ओर अपने ध्यान को लगाना है। आमीन। आप इस संसार में जो कर रहे हैं ना, आज आप जो लोगों के साथ कर रहे हैं, इसके लिए आप मत इस बात की कामना करिए कि कोई आपकी पीठ थपथपाएगा, अरे भाई बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा मेरे लिए भलाई किया, तू मेरे साथ खड़ा रहा, कोई नहीं खड़ा था, तू मेरे साथ खड़ा था। ये इसकी अपेक्षा मत करिए। आप जब भले कामों को कर रहे हैं ना, तो यहां पर इन संसार के लोगों से अपेक्षा मत करिए कि लोग आपकी तारीफ करेंगे, लोग आपकी बड़ाई करेंगे। आप लोगों के लिए कुछ भी कितना भी कर दें, उनसे अपेक्षा मत करिए। अगर वो आधा दे रहे हैं तो प्रभु का धन्यवाद, नहीं दे रहे हैं तो प्रभु का धन्यवाद। जाग रहे हैं? परमेश्वर इस बात का कहता है कि देखो, इन सब से बढ़कर एक और प्रतिफल है, उसकी ओर अपने ध्यान को लगाओ ना। आमीन। उसकी ओर अपने ध्यान को लगाओ। मूसा ने ये चीज पकड़ लिया था, मूसा ने इस चीज को रिसीव कर लिया था। आज की सुबह परमेश्वर चाहता है, ये वचन आपके पास इसलिए पहुंचा ताकि आप भी अपने जीवन में मनुष्यों से ध्यान हटा करके, सोना चांदी से धन दौलत और ऐशो आराम से अपने ध्यान को हटा करके, जो फल नजर नहीं आ रहा है उसकी ओर ध्यान लगाएं। जो यीशु मसीह ने कहा, जो परमेश्वर ने कहा कि मेरे पास एक प्रतिफल है, उस प्रतिफल की ओर लगाएं। मूसा इन तमाम चीजों की घोषणा क्यों कर पाया? इन तमाम बड़े बड़े डिसीजनों को क्यों ले पाया? क्यों? क्योंकि उसकी जो दृष्टि थी ना, पढ़ेंगे उस दृष्टि वाले वर्ड को। क्योंकि उनकी आंखें, क्योंकि मूसा की आंखें फल पाने की ओर लगी थी। सोच करके देखें, सोना रखा है, सर्फियां रखी, हीरे जवाहरात रखे, इन सबको वो फल नहीं बोल रहा है, लेकिन कौन सा वाला फल? जो परमेश्वर देने पर था। जाग रहे हैं? आज मूसा का चौथा घोषणा हमको इस बात को सिखाता है कि आपको भी इस संसार की चीजों पर अपनी दृष्टि को लगा कर रखना है। जाग रहे हैं? आज आप पता है क्यों सांसारिक चीजों का सिलेक्शन कर लेते हैं? क्योंकि आपकी जो दृष्टि है ना, वो सांसारिक चीजों के प्रतिफल की ओर लगी हुई है। जाग रहे हैं? आज क्यों आप और हम परमेश्वर के लिए कुछ चीजों का त्याग नहीं कर पाते? क्यों 500-200 का त्याग नहीं कर पाते? क्यों एक टाइम की नौकरी का त्याग नहीं कर पाते? क्यों छुट्टी नहीं ले पाते बहुत बार? क्यों हम त्योहार का इंतजार करते हैं कि जब त्योहार आएगा तब हम उपवास प्रार्थना रखेंगे? क्यों नहीं? जब हमारे पास समय रहेगा तब हम परमेश्वर के लिए प्रार्थना करेंगे? नहीं, क्यों हम अपने कंफर्ट जोन को तलाश करते हैं? जाकर क्यों बलिदान, क्यों सैक्रिफाइस करना नहीं चाहते?
क्यों? क्योंकि हमारी जो दृष्टि है ना वो अभी भी इस संसार पर लगी हुई है, इस संसार के प्रतिफल के ऊपर लगी हुई है। लेकिन बाइबल बताती है और मूसा का जीवन हमें इस बात को सिखा रहा है कि मूसा का जीवन हमें यह सिखाता है कि उसकी दृष्टि परमेश्वर की ओर लगी थी, कि परमेश्वर जो प्रतिफल देगा ना, मेरा ध्यान वहां पर लगा हुआ है। आज की सुबह अगर आप अपने ध्यान को परमेश्वर के पास जो प्रतिफल है सोच करके देखें। एक शादी में अंबानी जी आए, जाग रहे हैं, और एक आपके जबलपुर के रईस लोग आए, ठीक है। अब दोनों जन आपके लिए गिफ्ट लेकर के आए, ठीक है। आप सबसे पहले कौन सा गिफ्ट खोलेंगे? कौन सा गिफ्ट आपको मालूम चल जाएगा, अरे जो अंबानी जी लाए हैं वो स्पेशल गिफ्ट होगा। हमारे राज्य के या हमारे स्टेट के जो लोग लेके आए हैं वो वाले गिफ्ट से कहीं बढ़कर के कौन सा वाला गिफ्ट होगा, बहुमूल्य कीमती कौन सा गिफ्ट होगा जो अंबानी जी लाए, क्योंकि अंबानी जी पूरे दुनिया के, मतलब हमारे इंडिया के क्या है, सबसे बड़े रईसों में गिनती आती है उनकी। जाग रहे हैं, पहले उनका गिफ्ट खोलेंगे, नहीं वही गिफ्ट सबसे ज्यादा वो होगा। समझ पा रहे हैं? हाँ, क्यों? क्योंकि आप अंबानी जी के बारे में जानते हैं, उनके पास कितना धन दौलत है इस बात को जानते हैं। वो अगर किसी चीज को दे रहे हैं तो आप देखेंगे नहीं उनने कुछ तो स्पेशल दिया होगा। जाग रहे हैं? तो ठीक उसी प्रकार मूसा इस बात को समझ गया। इस संसार को बनाने वाला बोल रहा है कि मेरे पास एक प्रतिफल है, मेरे पास एक पुरस्कारात है। वो समझ गया कि इन सोने चांदी जो रखे इन सबसे बढ़कर वहां वाला जो प्रतिफल है मैं उसको चाहूंगा, मैं उसके पीछे भागूंगा। तो मूसा ने जब इस निर्णय को लिया ना तो मूसा उसी के पीछे भागा। समझ पा रहे हैं? समझ में आ रहा है? हाँ। आज आपको और हमको क्या बात करना है? आज हमको और आपको कौन से जीवन को जीना है? आज हमको और आपको परमेश्वर के और उस प्रतिफल की ओर दृष्टि लगाना। आज अगर हम और आप सेवकाई को कदम करना चाहते हैं तो इस सेवकाई को करने से पहले अपनी दृष्टि को बदल डालो। जाग रहे? अपनी दृष्टि को बदल डालो। ये संसार के प्रतिफल, इस संसार के लोगों से शाबाशी तारीफ सुनने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के पास जो प्रतिफल है उसकी ओर अपनी दृष्टि को लगाओ। कि आज आप जो भी कर रहे हैं, सेवकाई में जो भी कर रहे हैं, अच्छाई कर रहे हैं, भलाई कर रहे हैं लोगों के साथ, ठीक है, उसका प्रतिफल आपको यहाँ के लोग नहीं देंगे। देंगे तो परमेश्वर का धन्यवाद, नहीं देंगे बहुत बार आपको नहीं मिलेगा। जितना आपने कोशिश किया, जितना आपने प्रयास किया, जितनी लोगों ने आपने भलाई किया, उसका प्रतिफल आपको इस संसार में नहीं मिलेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यहां पर दृष्टि लगाओ मत मूसा के समान। कहां लगाओ? जो प्रतिफल देता है, जो प्रतिफल परमेश्वर ने रखा है। भलाई करने के कारण दुख उठाते हो, दुख सहते हो, परमेश्वर को भाता है, उसकी ओर दृष्टि लगाओ। समझ पा रहे हैं? हाँ। आखिरी बात देख करके खत्म करेंगे क्या? मसीह 26 वचन को फिर से पढ़ेंगे। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उनकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। जाग रहे हैं? कितनी बातों को देखा हमने मूसा के जीवन से। पहली बातें उसने सिलेक्शन किया, दूसरी बातें उसने धन के डिफरेंसेस को समझा, दुख को, निंदा को उसने क्या समझा? धन और खजाना समझा। जाग रहे? उसने परमेश्वर के इस काम को क्यों अंजाम दे पाया? क्योंकि उसकी जो दृष्टि थी ना वो इस संसार से प्रतिफल की नहीं लगी हुई थी, लेकिन किस संसार से प्रतिफल पाने की लगी हुई थी? उससे जो परमेश्वर को दर्शाता है, परमेश्वर की ओर लगी हुई थी। जाग रहे?